हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कंपनी हाई पोटेंशियल रखती है। इसके पास काफ़ी पोटेंशियल है। तो कंपनी है हमारे पास स्वराज। तो आज फ्रेंड हम सबसे पहले जाने हैं कि मतलब कंपनी की फंडामेंटल्स क्या है, क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे हैं। इन्होंने अपना अभी क्वार्टर रिजल्ट जो है Q4 FY25 का अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको ही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कंपनी ने स्वराज इंजन जो है हमारे पास, इन्होंने एक डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 104 रुपये का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आई कि कंपनी ने 104 रुपये का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट है, जो कस्टमर का एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव और इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है। और उसके बाद अब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। क्वार्टर डिटेल्स जो है लैक्स में डेटा है, हम लोग करोड़्स में बात करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट्स आई है उसमें कैसा है। तो हम लोग जो है परसेंटेज मतलब के साथ हम लोग बात करेंगे, डेटाज के साथ जो है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम की बात करते हैं। तो इनकम यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव है। सबसे पहले हम लोग जो अगर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 35 करोड़ के अगेंस्ट में 45 करोड़ का यहाँ पे मतलब जो है कि दिख रहा है। FY25 का अगर हम लोग Q4 देखें तो यहाँ पे 45 करोड़ है, और FY24 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे FY24 में इन्होंने 35 करोड़ रखा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन्होंने 29% का स्ट्रेट ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। अगर हम लोग इसी डाटा को ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर और ईयर का अगर हम लोग देखते हैं तो ये डाटा हमारे पास इस तरह से निकल के आती है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे अगर आप देखो 169 का इन्होंने FY25 में रखा है और प्रीवियसली 143 था। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे वाई ऑन वाई जो है वो हमारे यहाँ पे इन्होंने जो 18% का यहाँ भी इन्होंने ग्रोथ रखा हुआ है। अब फ्रेंड हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें, जो ये कंपनी का फर्दर एक्सपेंसेस कैसा रहा है, तो उस एक्सपेंसेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये FY25 में 39 करोड़ के आसपास है, जिसके अगेंस्ट में ये 30 करोड़ लास्ट क्वार्टर में रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंसेस ही बढ़ी है 29% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ा एक्सपेंशन होता है और कंपनियाँ आगे बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, और इसे ये एक्सेप्टेबल मोड में इसको लिया जा सकता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करो तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि 124 करोड़ और 147 करोड़ का डिफरेंस जो यहाँ पे है। लास्ट Q4 का जो FY24 का रहा है वहाँ पे 124 करोड़ के आसपास थी, और यहाँ पे जो है FY25 में 147 करोड़ का है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी अगर ईयर देखें अगर आप तो ये 18% का यहाँ पे भी इनका ग्रोथ दिखता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, मुनाफा कमा रही है, तो आप ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप फिर वापस अगर प्रॉफिट की बात करें, हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे। और क्वार्टर Q4 और ईयर ऑन ईयर के नंबर्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टर के नंबर देखते हैं। क्वार्टर में इनका प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट किस तरह का रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनका प्रॉफिट देखें तो 31 करोड़ के अगेंस्ट में यहाँ पे 45 करोड़ का इन्होंने शार्प इंप्रूवमेंट दिखाया है, जो कि आप डेटा कह सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने 29% का स्ट्रेट यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो ये बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है। और यही न्यूज़ जैसे ही मार्केट में जैसे ये न्यूज़ आई और कंपनी ने अपनी क्वार्टर रिजल्ट्स दिए तो वहाँ पे डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट 11% से शार्प जो है ना शेयर का प्राइस जो है इमीडिएटली जो है वो अपग्रेड हुआ। तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं और इम्प्रेसिव भी हैं। तो यहाँ पे अब हम ईयर ऑन ईयर देखें कि ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ किस तरह का है जो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखो 137 करोड़ इनका क्वार्टर FY24 का Q4 में रहा था, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने क्वार्टर के नहीं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो FY24 में इन्होंने 137 करोड़ का आसपास रखा था, और वहीं पर जो प्रॉफिट FY25 की हम लोग बात करें तो 165 करोड़ का है। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है 20% का नेट ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मार्केट में भी आप अगर 20% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा देते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा एक काफ़ी ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे मतलब मैं डिटेल्स लगा दूंगा एक्सेल सीट में भी आप वहाँ पे देख पाओगे। तो ओवरऑल इनके एक्सपेंसेस बड़े हैं, बट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी इंप्रूवमेंट मतलब दिख रहा है नेट प्रॉफिट्स वगैरह में। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ जो कंपनी की जो इनकम है, रेवेन्यू है, इनकम भी बड़ी है, इनकी रेवेन्यू भी बड़ी है, और ओवरऑल जो है काफ़ी इसका मतलब ये इम्प्रेसिव रिजल्ट कर सकते हो। और आप इसके साथ साथ जो डिविडेंड भी जो है एक इनको अच्छा मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड मिला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे मतलब कंपनी को थोड़ा सा एक मॉनिटरिंग करने के लिए
के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स अच्छा है। थोड़े एक्सपेंसेस बड़े हैं बट इट्स ओके, क्योंकि कंपनी जब ग्रोथ करती है तो थोड़े एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 104 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी ने फर्दर क्लैरिफाई किया है, वहाँ पे सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अपडेट्स इन्होंने और दिया है जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि डिविडेंड का कुछ डेट्स वगैरह चेंज किया, इन्होंने सेबी को अपडेट किया है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है। आप लॉन्ग पर्सपेक्टिव में भी आप इस कंपनी को देख सकते हैं और डेफिनेटली इतना अच्छा पोटेंशियल है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है इसका फर्दर भी इसका अच्छा रहेगा और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिखेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लगा हमारा कोई भी एनालिसिस जो है अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।